हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही यूनिक है। ऐसी वीडियो शायद ही आप लोगों को किसी ने बनाकर दिखाया होगा या इतनी मेहनत के बाद शायद ही कोई मतलब कि इस तरह का बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, तभी इन सभी प्रोसेस आप लोगों को समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए ये मैं बना रही हूँ दाल गांव के तरीके से। मैं आज आप लोगों को, गांव या शहर जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो, बट इस तरह की व्यवस्था आपके लिए पॉसिबल है, आप रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास ये राहर या तुअर, जो कुछ भी आप लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ अरहर बोलते हैं इसे। तो ये है हमारे पास 5 केजी। अब हमें इसकी दाल बनानी है। अब दाल बनानी है हमें, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई हम कहाँ लेकर के जाएं, इसे किसको बोलें। बोलेंगे तो जल्दी से कोई मानेगा सुनेगा भी नहीं। तो इस तरीके से हम अपने से दाल बनाना शुरू कर दिए। इसके लिए दाल को एकदम परफेक्ट, स्वादिष्ट और सही हम कैसे बनाएं, तो आप लोग देखिए। यहाँ पे ये दाल था, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए और किए। इसमें 5 से 6 केजी लगभग राहर होगा, उसको मैं 3 भाग में डिवाइड की। 1.5 केजी या थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, मैं परफेक्ट माप नहीं ली हूँ। उसके बाद से इसे अच्छे तरीके से सूप हो, मेरे पास बांस का सूप था। आजकल फाइबर और प्लास्टिक के भी सूप आने लगे हैं, तो उस तरह के सूप आप ले लें और सूप में अच्छे तरीके से आप कुछ कचड़े वगैरह होते हैं उन्हें आप साफ कर लें। उसके बाद कुछ कण भी होते हैं, जैसे कि पत्थरों के टुकड़े या जो कुछ भी, उसे भी आप, अगर बड़ा है तो आप चून कर निकाल लीजिए। अगर छोटे छोटे हैं तो जो चावल चालने वाला जो छन्नी होता है उसे भी आप छान लें। इससे क्या होगा कि सारे कंकड़ अलग हो जाएंगे और सूप से आपके सारे जो डस्ट हैं, वो मोटे मोटे होते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद गैस में मैं एक बड़ी कढ़ाई रखी थी और कढ़ाई में मैं लगभग 1.5 केजी राहर को डाल दी और डालने के बाद मैं उसे भूनती जा रही थी। रेगुलर भूनना है, आपको रेगुलर भूनते जाना है। और भूनना किस स्टेज तक है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए, आप लोग देख सकते हैं कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और हल्का सौंधापन सा खुशबू आने लगे। आपको ये एहसास हो जाएगा कि हल्का सा खुशबू आ रहा है सौंधापन का। अच्छा, दूसरा तरीका है कि दाल को आप ऊपर से, राहर को आप छू करके देखेंगे तो आपसे वो छुआ नहीं जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बस इसी समय में आपको उतार लेना है। और उतारने के बाद एक आपके पास इस तरीके का गमला हो, बाल्टी हो, जो कुछ भी हो, बड़ा बर्तन, आप उसमें ठंडा पानी भर करके रख लें। और रखने के बाद जैसे ही अरहर को आप तलें और तलने के बाद डायरेक्ट उस ठंडे पानी में आप डाल दें। उसके बाद आप दूसरा बैच फिर से उसी प्रोसेस से कीजिए। फिर से उसी प्रोसेस से आपको उसे भूनते जाना है और भून करके फिर से रेडी कर लेना है। इसे भूनना किस स्टेज तक है आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको हल्का कलर चेंज आने तक भूनना है और हल्का सौंधापन का खुशबू आने लगे। और उसे आप छू करके भी चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, इसका मतलब हो गया है। उसके बाद इस समय आप एक सावधानी आपको बरतनी होगी। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जो नए लोग हैं, अगर इस तरीके का अगर आप लोग करेंगे तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। कपड़े को न जाने 4 से 5, 6, 7 बार आपको, या तो कोई मोटा तौलिया हो जिसे आप यूज में ले सकते हैं, और अच्छे तरीके से कढ़ाई के दोनों तरफ आप पकड़ लें। और पकड़ने के बाद राहर को आप इसमें डाल दें। डालने के बाद 15 मिनट तक आप इसी पानी में राहर को डुबा रहने दें। कुछ ही देर में आप देखिएगा कि ये राहर का जो दाना है वो बिल्कुल फूल करके, हमारे यहाँ, मैं राहर बार बार बोल रही हूँ, इसे हमारे यहाँ राहर भी बोला जाता है, कहीं पर अरहर भी बोला जाता है, तुअर भी बोला जाता है, तो आप लोग जो कुछ भी बोलते होंगे। तो
जब पानी में 15 मिनट डालने के बाद जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये दाना फूल करके बड़ा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाएगा। 15 मिनट बाद जब अच्छे तरीके से दाना फूल जाए तब आप बेसिन में या कहीं बाहर, अगर आपके पास जगह हो तो बाहर भी आप इस तरीके का एक छन्नी रख लें। रखने के बाद डायरेक्ट उस छन्नी में डाल दें। इससे क्या होगा, इसका सारा पानी निकल जाएगा। 5 मिनट तक इसे आप छोड़ दें और छोड़ने के बाद जब सारा पानी इसका निकल जाए तो आप इसे यहाँ से हटा लें। अच्छे तरीके से आप हिलाते रहें, हिला करके सारा पानी इसका निकल जाएगा। निकालने के बाद उसके बाद मैं छत पे चली गई। यहाँ पर आप एक मोटी चादर, कोई भी चादर या दरी आपके पास हो तो आप उसे छत में बिछा दीजिए। बिछाने के बाद इसे आप फैला दीजिए और कड़ी धूप में आपको 2 दिन तक रेगुलर सुखाना है। यहाँ पर एक जरूरी टिप्स, अगर आपके पास आपके इलाके में अगर कम धूप आ रहा हो यानी कि बरसात का भी मौसम हो सकता है, अगर आप बरसात के मौसम में बना रहे हो या किसी रीजन से धूप कम हो तो उस समय में आप इसे चेक करने का एक अच्छा तरीका है, अपने दांतों में आप इसे दबा करके देखिए। बहुत अच्छे तरीके से अगर ये सूख गया होगा तो कट कट का आवाज आएगा, कट कट का आवाज आएगा, काटने से बहुत हार्ड लगेगा। तो बस आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेज तक आपको इसे सुखा करके तैयार करना है। तो हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है, बरसात का मौसम है, लेकिन इस बार बारिश हो नहीं रही है जिसके वजह से बहुत कड़ा धूप है। तो मैं इसे 2 दिन कड़ा धूप में, मैं पूरे दिन भर का धूप में मैं इसे सुखाई हूँ। और सुखाने के बाद अब 2 दिन जब सूख गया तो मैं इसे चेक कर ली और चेक करने के बाद इसे मैं ले आई। ले आने के बाद इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये चक्री मैं पहले भी आप लोगों को दिखाई हूँ, जब चने की दाल मैं बना रही थी तो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। तो इस तरीके से चक्री से हम सारे दालों को इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आप लोग पीसना भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ इसे दररना बोलते हैं। तो हम लोग इसको मैं दरर दी और उसके बाद में ये 2-2 टुकड़े में टूट जाएंगे। और टूटने के बाद इसका छिलका हम वही सूप से इसका छिलका हम हटा देंगे। सूप से जब हम फटकेंगे इसका सारा सूप छिलका बाहर निकल जाएगा और दाल बच जाएंगे। राहड़ थोड़ा बहुत बच जाएगा, उसे हम दोबारा उसी प्रोसेस से फिर से दाल बना लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच सकते हैं इतनी मेहनत कौन करने जाए। जी हाँ, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो शुद्ध चीज़ आपको नहीं मिलेगा। मेरा उद्देश्य, इतनी मेहनत करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि मैं अपने परिवार को, अभी का जो दौर चल रहा है, 10 तरह की परेशानियां, समस्याएं, बीमारी, तो इन सब चीज़ों से मैं अपने परिवार को बचाए रखूं, उन्हें मैं हेल्दी खाना खिला सकूं, उन्हें मैं घर का शुद्ध खाना खिला सकूं। इसलिए मैं पूरे दिन मेहनत करती रहती हूं। जो भी चीज़ आप लोग देखेंगे मेरी वीडियो में, हर एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ घर में बनाती हूँ, चाहे घी हो या दाल हो, चावल हो, जो कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरे पास पॉसिबल हो पाता है मैं सारा चीज़ अपने घर पर रेडी करने का कोशिश करती हूँ। हाँ, मेहनत मुझे ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन इस मेहनत से मैं पीछे नहीं हटती हूँ और इस चीज़ से मुझे खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि मैं अपने बच्चों को, परिवार को मैं हेल्दी खाना और पौष्टिक खाना और शुद्ध खाना खिला पा रही हूँ, चाहे मुझे मेहनत जितना भी करे। फ्रेंड्स, आप लोग को यकीन नहीं होगा जब आप लोग देखेंगे मैं दिन भर, पूरे दिन भर मैं मेहनत करती रहती हूँ, बस इसी उद्देश्य से कि किसी भी तरह का बच्चों को कोई परेशानी ना हो, हमारे परिवार में किसी को कोई परेशानी ना हो, बाहरी चीज़ों से हम बचे रहें और इन सारे बीमारियों से हम दूर रहें और स्वस्थ रहें, बस इसीलिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सूप से फटक कर सारे छिलके मैंने अलग कर दिए, दाल को मैं अलग कर दी और ये पीछे का जो बचा हुआ थोड़ा बहुत दाना बच गया है उसे मैं रख ली। उसे सेम प्रोसेस से दोबारा मैं चक्री में डाल करके और चला दूंगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। दाल को खल या ओखली जो भी हो उसमें आप डाल करके थोड़ी देर तक उसके छटकिए